Hi investors, welcome to SYC. Hopefully all of you are there. Great, I'm audible to all. Then we'll start. Awesome, folks. I'm audible. Great. Awesome. So yeah, just before I start, I think am I audible, folks? Just in the chat section, if anyone can drop. With this, I think if I'm audible, then I'll start. Just a second. Awesome. Great. Awesome, folks. So just before I start, if you if you are going to enjoy the session, do drop a alias in the comments and make sure that you smash the like button, because today what we'll do is that we'll be discussing a lot of businesses which are basically benefiting out of tailwinds, which are sectors which are there in fancy today, sectors which are contra, and sectors which might do well. So those type of discussions we'll do today. So yeah. So first let's start with sectoral rotation. So एक standard disclaimer दे दूं that we are SEBI registered research analyst. Nothing in this presentation is a buy or sell recommendation. तो हम आपको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहे इसके अंदर. हम एक बस आपके साथ मार्केट का टेम्परेचर चेक ले रहे हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सी थीम्स अभी मार्केट के अंदर अच्छा कर रही है विद अ लॉट ऑफ मल्टीपल बेसिकली डिस्कशंस, राइट. सो देयर इज नो पर्पस टू गिव एनी बाय और सेल रिकमेंडेशंस. जस्ट बिफोर आई स्टार्ट, मेक श्योर दैट यू स्मैश लाइक बटन एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्टोरल रोटेशन की बात से स्टार्ट करते हैं. देन वील टॉक अबाउट थीम्स व्हिच हैव बीन डूइंग वेल, लाइक थीम्स व्हिच माइट डू वेल पोस्ट इलेक्शंस. तो पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स आर इन फैंसी टुडे. तो इन फैंसी वाले सेक्टर देखते हैं, राइट. लाइक अगर हम चेक करते हैं तो आज कौन से सेक्टर अच्छे कर रहे हैं, तो पावर सेक्टर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर अच्छा कर रहा है. डिफेंस सेक्टर अभी अच्छा कर रहा है. रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है इस टाइम पे. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लाइक सेक्टर इज डूइंग वेल. कैप गुड्स आर डूइंग रियली वेल. वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज आर डूइंग वेल. न्यू एज कंपनीज आर डूइंग वेल. सिलेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर डूइंग वेल. आई थिंक सिलेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बहुत अल्फा बनेगा यहाँ से भी. Metals and mining companies are doing well. Auto ancillaries are doing well and auto is doing well. पर एविएशन, ट्रैवल और होटल इस टाइम पे अच्छा कर रहे हैं. फिर हम देखते हैं कि सेक्टर कौन से स्टैग्नेंट है. केमिकल्स एक स्टैग्नेंट सेक्टर है. तो हमने केमिकल्स में लास्ट 6 मंथ्स में दो ही केमिकल का एनालिसिस करा था, एक आरती इंडस्ट्रीज का, एक सुदर्शन केमिकल्स का. तो सुदर्शन केमिकल हैज डन रियली वेल. आरती ने भी अच्छा करा, बट अभी एग्रोकेमिकल में डंपिंग चल रही है. कल ही अनुपम रसायन के रिजल्ट आए थे तो उसमें बहुत सिवियर मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन आई है. सिमिलरली बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक्स इस टाइम पे निम्स की साइकिल इनकी खराब चल रही है, बट इवन दो बिजनेसेस अंडरलाइन क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छी है. सिलेक्ट बिल्डिंग मटेरियल लाइक स्टील ट्यूब वाली अभी कंपनीज इस टाइम पे साइडवेज ट्रेंड के अंदर अभी चल रही है. देन लेट्स लुक एट सम ऑफ द बिजनेसेस, लाइक सम ऑफ द बिजनेसेस जो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं. एनबीएफसीज आज एक डाउन ट्रेंड में. पैकेजिंग कंपनीज डाउन ट्रेंड में. एस्बेस्टोस कंपनी डाउन ट्रेंड में. फिल्म एग्जीबिशन कंपनीज डाउन ट्रेंड में. आईटी सेक्टर डाउन ट्रेंड में. और एफएमसीजी कंपनीज अभी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है, राइट. तो दिस इज हाउ द टुडेज मार्केट लुक्स लाइक. कि मार्केट को हम देखते हैं, right. So that is how the basically then that is how basically the structure or the framework of the market looks like currently. That is how the sector rotation looks like. अब हम बात करें which type of businesses might do well, or what are the other type of businesses which are doing well. या कौन से sectors, अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो कोई कहता है कि बीजेपी शायद से 400 सीट जीतेगी, कोई कहता है 350 सीट जीतेगी, कोई कहता है मेजोरिटी नहीं आएगी इस बारी, राइट. तो बहुत लोगों के बेसिकली डिस्कशंस होते हैं कि लाइक इस टाइम पे शायद से बीजेपी जीते, या बेसिकली इस टाइम पे ना, इस टाइम पे ना जीते. बट अगेन लेट्स सी हाउ हाउ इट गोज. बट हम लोग तो अपनी साइड से प्रोबेबिलिटी वाइज एनालिसिस ही कर सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं. तो पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट की, यहाँ पे क्या चल रहा है. तो केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में 3 ट्रिलियन रुपीज से 10 ट्रिलियन रुपीज का हो गया ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. एंड अभी 11 लाख करोड़ का आएगा FY24 में, जो इंटरिम बजट में था. तो ऑलमोस्ट 11% की ग्रोथ है केपेक्स के अंदर. एंड दिस इज करंटली 3.4% ऑफ जीडीपी. तो इंडियन गवर्नमेंट ने कभी इतना ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं इन्वेस्ट करा जितना इंडियन गवर्नमेंट अभी इन्वेस्ट कर रही है. एंड इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज हो रही है
कि अगर आप एग्जांपल लेते हैं इंडियन रेलवेज का, तो तो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 2.4 लाख करोड़ इंडियन रेलवे की तरफ एलोकेट करें, which is 9 times higher than the amount they allocated in 2013-14 across Indian Railways. The government has announced that funds will be used to create 3 major economic corridors. That is the type of capex that they're doing currently. तो हम देखते हैं कैपेक्स के कौन कौन से की बेनिफिशरीज हैं। तो पहला तो बहुत ऑब्वियस बेनिफिशरी यहाँ पे पावर सेक्टर की कंपनीज हैं, राइट, तो हम डिस्कशन करते हैं। देन बेसिक मेटल कंपनीज बहुत बड़ी एक बेनिफिशियरी होंगी इंफ्रा केपेक्स की। रेलवे सेक्टर तो कर ही रहा अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर्स विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी एंड डिफेंस कंपनीज विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी। तो एक्चुअली में जो केपेक्स ओरिएंटेड डिस्कशन है हमने आज से इस चैनल पे 2.5 साल पहले करी थी, एक लाइव सेशन था ऑन ऑन द बेसिकली इंडियन केपेक्स स्टोरी, जिसमें हमने केईसी कलपत्रु से लेके बहुत कंपनीज डिस्कस करी थी, लाइक आरएचआई, मैग्नेसिटा, refractories की almost last 2.5 years में हमने we discussed a lot of businesses, right? So basically capex में these are the sectors which are exposed to it. अब वैसे कि हम example का एक discussion करता हूँ आपके साथ, तो I'll just open screener and look at multiple examples. So just जैसे अगर हम basic metals या materials की बात करें, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आप हिंदाल्को इंडस्ट्रीज का एक सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं, राइट, तो टेक्निकल्स में भी दिखेगा आपको कि द स्टॉक इज करेंटली इन अ ब्लू स्काई ट्रेजेक्टरी। एंड यूएस के अंदर क्या हुआ है, तो यू कैन जस्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम हियर, बट यूएस के अंदर अभी क्या हुआ है कि यूएस हैज पुट एन एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन एल्यूमिनियम इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। एंड नोवेलिस जो इनकी सब्सिडरी है, दैट इज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम एंड सेलिंग एल्यूमिनियम कैम्स इन यूएस की बेस्ड कंपनी है। They are also filed for an IPO जो ऑलमोस्ट जिसका implied valuation इनके लिए आई थिंक 70 to 80,000 odd crores के आसपास होगा हिंदाल्को के लिए। But this is just an example because aluminium is used in a lot of capex, right? तो capex में aluminium काफी जगह यूज होता है। सिमिलरली जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास जेनकोस हैं, जैसे अगर हम एनटीपीसी का एग्जांपल लें तो इट्स अ पावर जनरेशन कंपनी, राइट, बट अगेन जेनकोस में रेगुलेटरी रिस्क बहुत होते हैं। फिर हमारे पास डाउनस्ट्रीम बेनिफिशरीज हैं, तो डाउनस्ट्रीम बेनिफिशरीज में पूरा केबल एंड वायर सेक्टर आता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस आते हैं। जैसे हमने एक पहले केईआई के एग्जांपल में देखा था, पॉलीकैब के एग्जांपल में देखा, अब यूनिवर्सल केबल भी इस टाइम पे केपेक्स कर रहा है। बहुत साल बाद आई थिंक यूनिवर्सल लाइक केबल जो है दे हैव अनाउंस्ड कैपेक्स, आई थिंक या just over here, मतलब it's a sleeping company and a sleeping company after multiple years has announced a capex। तो कितना capex अनाउंस करे एक बार हम चेक करते हैं। तो करेंटली अगर आप देखते हैं लाइक दे आर गोइंग टू डू ऑलमोस्ट 277 करोड़ केपेक्स, राइट। तो अगर आप देखते हैं करंट कैपेसिटी 21,450 किलोमीटर्स की है, विच इज गोइंग टू एक्सपैंड टू 27,100 किलोमीटर्स। पीवीसी कॉम्पाउंड्स की जो कैपेसिटी है 5,400 मिलियन लाइक एमटी की है, विच इज गोइंग टू 8,100 टू 9,000, राइट। इंसुलेटेड वाइंडिंग वायर 75,000 किलोमीटर्स की 2,50,000 किलोमीटर्स की हो रही है, और ये पूरा 25 to 26 के अंदर हो जाएगा। केपेक्स का आउटलेट 277 करोड़ है, राइट। सो आफ्टर मल्टीपल ईयर्स दिस कंपनी हैज वोकन अप आउट ऑफ इट्स स्लंबर, राइट। एंड पूरा सेक्टर ही इस टाइम पे बहुत मतलब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि अगर आप देखते हैं तो अगेन मैं वॉच लिस्ट में डाल देता हूँ इस कंपनी को कि अभी 20 पी पे कंपनी है एंड पूरे सेक्टर में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप इनका रिजल्ट देखते हैं तो आई थिंक देव रिपोर्टेड 49 करोड़ पैट विच वाज 41 करोड़ लास्ट टाइम। Whereas अगर आप डायनेमिक केबल का भी एग्जांपल लेते हैं तो आई थिंक दैट स्टॉक हैज डन रियली वेल ओवर लास्ट कपल ऑफ वीक्स। सिंपल रीजन बिकॉज रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रही है। जो लीडर है सेक्टर का पॉलीकैब, उसके भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बट पूरा सेक्टर बूम कर रहा है इस टाइम पे पावर सेक्टर। चाहे आप ट्रांसफॉर्मर कंपनीज देखें, वहां पे कुछ कंपनीज अभी भी ऐसी अवेलेबल हैं जहाँ पे मे बी दे आर लाइक वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बट 1 or 2 बिजनेसेस जहाँ पे जो उनके पास उनकी इंटरप्राइज वैल्यू अभी भी बहुत कम है, but there are so many such examples over there। तो this is one of the sectors worth looking at। फिर ईपीसी के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज हैं which are doing well, जैसे आईटीडी सीमेंटेशन का हमने इस चैनल पे बहुत बारी डिस्कशन करा आप लोगों के साथ, राइट। देन हमने एनसीसी का भी 1-2 बारी डिस्कशन करा था। यहाँ तक जो ईपीसी में जो लार्जेस्ट कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, दैट इज ऑल्सो डूइंग वेल बिकॉज दे बीन विनिंग ऑर्डर्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, इवन दो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन की गाइडेंस है बिकॉज बेसिक मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ रहा है। But a lot of these basic raw material companies, basic metal companies, and these EPC contractors are doing well। तो रिसेंटली वी वर लिसनिंग टू एक स्टेनलेस स्टील कंपनी है, उसका हम कॉल सुन रहे थे जिंदल स्टेनलेस के नाम से, इवन तो चाइना से वहां पे डंपिंग हो रही है, बट वी आर लिसनिंग टू इट, दे आर आल्सो सेइंग कि 20% वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। तो अगर ये 20% वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो मतलब अंडरलाइंग कंस्ट्रक्शन का ट्रेंड बहुत फेवरेबल है। तो बेसिकली जो डाउनस्ट्रीम बेनिफिशियरीज हैं दे माइट बी डूइंग वेरी वेल। अनदर एग्जांपल है जैसे पिट्टी इंजीनियरिंग करके कंपनी है,
So they do fabrication of basically material और sheet metals के लिए करते हैं. So basically they do this for precision machining and sheet metals का इनका business है. They do it for railway sector, they do it for green energy sector, they do it for other types of sector over there, power sector, right? So that is what Pitti Engineering is doing right now. But all these are beneficiaries of capex. Another example is that of Elecon Engineering, right? So this is also one of the businesses which has done very well, and it still continues to keep surprising because again they are one of the market leaders when it comes to gears. And अब ये लोग precision engineered gears में आ रहे हैं जो त्रिवेणी engineering करती है, right? So again this is one of the proxies to capex, right? So त्रिवेणी engineering का discussion करते हैं. So this is also one of the businesses जो fast engineered gears में है, जो इंडिया के अंदर बहुत कम कंपनीज बनाती हैं. एंड वैल्यूएशन वाइज ये हमेशा सस्ता क्यों लगता है, क्योंकि इसमें शुगर बिजनेस है. तो एक्सीडेंटली अगर शुगर की साइकिल टर्न होती है एंड द अंडरलाइंग बिजनेस कीप्स डूइंग वेल, so it is one of the proxy to capex which hasn't done well over last 2 years because of sugar cycle turning bad. So these are the types of businesses one can study independently. मतलब अब आप ऐसे सोच सकते हैं because see बहुत clear है कि what has happened post covid is that government's balance sheet have expanded. कि जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, उनकी बैलेंस शीट एक्सपैंड हुई है. गवर्नमेंट्स की बैलेंस शीट एक्सपैंड होने से क्या होता है इज दैट कि व्हाट गवर्नमेंट्स डू इज दैट कि व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ इज दैट फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है. तो गवर्नमेंट्स की बैलेंस शीट जो एक्सपैंड हो रही है, तो गवर्नमेंट्स ने केपेक्स में पैसा डालना चालू कर दिया, चाहे वो यूएस की गवर्नमेंट हो, यूरोप की गवर्नमेंट हो या इंडिया की गवर्नमेंट हो. तो हर जगह गवर्नमेंट डेट बढ़ रही है अभी because that is the power has shifted from like private companies to government when it comes to borrowing. US के अंदर आप देखेंगे तो the fresh issuance of debt in US higher is of government versus the corporates. तो गवर्नमेंट ये पैसा रेज करके क्या कर रही है, दे आर इन्वेस्टिंग इन हार्ड एसेट्स. दिस इज वाई इन्फ्लेशन तो हम छोड़ते हैं, बट हार्ड एसेट कंपनीज और एसेट हैवी कंपनीज करेंटली आर डूइंग बेटर. हमने एक इंटरव्यू भी करा था ईटी में जब हमने बात करी थी कि इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में हार्ड एसेट कंपनी और एसेट हैवी बिजनेसेस डू बेटर बिकॉज कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेटिंग दैट एसेट गोज अप एंड आपके पास प्राइसिंग पावर आ जाती है. तो ऐसे हम बहुत सारे बिजनेसेस पढ़ रहे हैं यार, मतलब कोई 18-20 पे पड़ा हुआ है, लोग देखते ही नहीं है, 20-25% ग्रोथ आ रही है. इट्स लाइक मतलब इट वन ऑफ द इंडियाज मार्केट लीडर कंपनीज, राइट? बिकॉज asset heavy businesses are still ignored because people don't want to assess them. But that is how you basically start studying or focusing on such sectors. This is one of the sectors we are looking at. Then इंडिया की अगर आप इकोनॉमिक साइकिल देखते हैं तो मेरे दिमाग में तो बहुत क्लियर है कि वी आर इन एन एक्सपेंशन साइकिल. अभी पीक साइकिल पे नहीं आए हम लोग, अभी भी हम आई थिंक पीक शायद से 2 years के बाद इकोनॉमिक साइकिल पीक होएगी. स्टॉक मार्केट हो सकता है कि 1-1.5 साल का गुड समय अभी यहाँ से और है, मतलब गुड टाइम्स कुड बी हियर फॉर नेक्स्ट 12 to 18 months. But stock market will also start peaking out maybe. But again, I don't want to do any forecasting or prediction. But business wise परफॉर्मेंस दिख रहा है 12 से 18 महीने अच्छी रहने वाली है. इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेशन क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कॉनकॉर का, राइट? तो जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेसिकली इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंटेनर्स बाय रेल के अंदर इन्वॉल्व है बिजनेस. एंड नाउ सी दिस इज अ बिजनेस विच इज अ proxy to all the freight that is moving around or container freight that is moving around in the country, and they are guiding for a 25% growth, and it's like a literally a monopoly business, right? monopoly business है, 25% ग्रोथ की गाइडेंस दे रहा है. तो इसका मतलब है कि अंडरलाइंग इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है. अगर एक कोर बिजनेस जो कंटेनर फ्रेट के अंदर है, दैट इज गाइडिंग फॉर सच टाइप ऑफ ग्रोथ रेट्स, राइट? बिकॉज इट मीन्स कि गुड्स का मूवमेंट बहुत हो रहा है एंड इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, right? You should not listen to economists or top down people. You should listen to what business leaders are saying or what business companies are saying bottoms up. तो अभी हम expansionary cycle में, maybe we peak after 12 to 18 months, but still there are very few signs of peaking because still profits are growing, right? इस क्वार्टर के अंदर margins थोड़े companies के कमाए हैं definitely because I think last Q4 का base आया था, but yes we are still in an expanding economic cycle. Then हम second sector पे आते हैं which is doing well is that the travel sector. तो travel sector में देखते हैं अभी क्या हो रहा है, right? So travel sector, so again personally also I'm biased in this sector because I think this is one of the sectors जो जहाँ से मैंने 3-4 stocks personal में भी ले रखे हैं. but again मैं आपको sector का overview समझाता हूँ अभी क्या हो रहा है कि again travel sector comes under the asset heavy theme. asset heavy theme कैसे कि पहले तो हम example लेते हैं hotels का. तो hotels अभी expansion कर रहे हैं, right? तो अगर हम देखते हैं तो होटल ऑपरेटर्स that had cut jobs in hordes during the COVID period are back in market and hiring in thousands to cater to their aggressive expansion plans and fill vacancies caused by high attrition. An estimated 2 lakh jobs are likely to be created in hotel sector over next 18 months.
right, as per the staffing services team leads. And hotel across segments are ramping up their workforce as they're adding more rooms and entering new markets. The jobs they are recruiting for are a mix of permanent, temporary, and gig. So again, what is happening in the hotel sector is that कि कोविड के बाद सबने केपेक्स रोक दिया. केपेक्स रोकने के बाद क्या हुआ? अब आगे रिवेंज ट्रैवल. मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे एसओआईसी में ऑफिस में भी 3-4 दिन का वीकेंड आ जाता है, तो हर कोई लॉन्ग वीकेंड पे चले जाते हैं. मैं तो नहीं जा पाता लॉन्ग वीकेंड पे क्योंकि मेरा वीकेंड आपके साथ स्पेंड होता है, बट काफ़ी लोग लॉन्ग वीकेंड के लिए रिमोट वर्क या डिस्टेंस वर्क पे चले जाते हैं. Right, so this is one of the sectors which has been doing well primarily because of this key. This is a new trend which has come up in the world. Ki people are basically focusing a lot more on these type of on this type of sector, and where asset heavy nature is there. Right, तो अगर हम ब्रॉड सेक्टर की बात करते हैं तो देखिए जो भी आप होटल कंपनी पढ़ रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप एक चीज का ध्यान रखें. कि आप क्या चीज का ध्यान रखें बेसिकली कि यू मस्ट फोकस ऑन लाइक कंपनीज होटल के अंदर विच आर इनटू द टॉप 8 सिटीज, क्योंकि टॉप 8 सिटीज में 9% के आसपास डिमांड ग्रोथ है, वेरएज टॉप 8 सिटीज में सिर्फ 5% के आसपास सप्लाई ग्रोथ आने वाली है टिल FY27. सो देर आर होटल्स जो नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए विल कीप डूइंग वेल. मैं वैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए सेक्टर को और कैसे आप देख सकते हैं. राइट, तो यहाँ पे मैं एक अगेन आई डोंट ओन द पर्टिकुलर स्टॉक, बट कैसे वेरिएंट व्यू लोग ढूंढते हैं. जैसे एक और होटल है कामात होटल के नाम से, अगेन आई डोंट ओन द स्टॉक बट वैसे ही आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ. तो अगर आप इनकी कॉन कॉल के थ्रू जाएंगे तो कंपनी इज गाइडिंग फॉर 140-150 करोड़ ईबिटा. आज का मार्केट कैप 700 करोड़ के आसपास है. तो यू कैन रीड इट इंडिपेंडेंटली कि अगर 80-90 करोड़ का पैट होता है तो शायद से 8 या 9 टाइम्स पी रेशियो पे अभी आज मिल रहा है. तो दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट. तो लेटेस्ट कॉन कॉल आप पढ़ सकते हैं. Then there are other hotels also there. I think like there are a couple of more examples, but this is just for an example purpose. And एक Indian hotel है, EIH है, Chalet hotels है, Juniper hotels है. And all these hotels are deleveraging, sitting on massive operating leverage, and they're still delivering growth. आप Chalet hotels का result देखते हैं, Indian hotels का result देखते हैं, they've been still doing extremely well. Right? Just before I go forward, if you're enjoying the session, do smash the like button. कि आपको सीखने को मिल रहा है. And you're able to understand what type of themes and businesses are doing well, right? So आगे चलते हैं, just going forward. All right, right, तो एक तो हमने देखा. अब ट्रैवल सेक्टर में क्या क्या अच्छा कर रहे हैं. देखिए ट्रैवल सेक्टर में होटल्स इन टॉप सिटीज अच्छा कर रहे हैं. आउटसाइड टॉप सिटीज होटल्स में मेरे को लगता है रिस्क है, ओवर सप्लाई हो सकती है आफ्टर 2 years. एविएशन सेक्टर में एक मोनोपोली बिजनेस खड़ा हो गया इस टाइम पे. तो एविएशन भी एक एसेट हेवी बिजनेस है. तो आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ मैं. तो अगर हम इंटर ग्लोब का एग्जांपल लेते हैं तो अगेन इट हैज टर्न इनटू अ मोनोपोली बिजनेस, राइट? सो अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन. सम ऑफ दीज स्टॉक्स माइट आल्सो बी देयर इन अ रिसर्च आई थिंक 1 year वाले में. तो दैट इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग बायस हो सकते हैं. जैसे इंडिगो इज देयर बिकॉज अगेन एज अ बिजनेस क्या हो रहा है कि थीम के अंदर इंडस्ट्री में क्या हुआ है कि लाइक अभी अगर इंडिगो ऑलमोस्ट 7,200 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो एयर इंडिया स्ट्रगल कर रही है अभी, राइट? तो अगर इनकी ये थोड़ा सा भी इनका प्रॉफिटेबिलिटी घटता है तो एयर इंडिया विल गो इनटू लॉसेस, राइट? एंड वी माइट इवन चेंज आवर माइंड ऑन द पर्टिकुलर बिजनेस. बट एसेट हैवी बिजनेस बेसिकली वो लीसिंग करना, ये सब करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है. बिकॉज अब एयरबस की तो ऑर्डर बुक ही बुकड है नेक्स्ट 3-4 years के लिए. तो हाउ विल समवन एल्स गेट इन एंड गेट न्यू प्लेन्स एंड स्टार्ट अ न्यू एयरलाइन? एंड जो कॉम्पिटिशन था गो एयर का इन सब का, वो सब खत्म हो गया, राइट? So that is how you start thinking about this. Online ticket aggregators is one of the themes which I think is very low profitability margin in nature. तो आपको वहां पे सोचना पड़ेगा. It is one of the themes which we don't also understand that much because margins बहुत thin है and competition is very high. Just a second, folks. Right? So travel sector is one of the sectors which has been doing well and might do even better post elections. Another sector that is doing well is that of capital goods. अभी capital goods में क्या चल रहा है अभी? Is that की like कैपिटल गुड्स के अंदर कि इफ यू लुक एट इट, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया में PLI स्कीम के अंदर 4.4 ट्रिलियन रुपीस की एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट होनी है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years. एंड यहाँ पे क्या है कि इट इज एक्सपेक्टेड टिल FY28 ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का एक अमाउंट आना है. जस्ट अ सेकंड फोक्स, राइट? तो ये इतना बड़ा यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है. क्यों हो रही है? बिकॉज लोग सोलर PV मॉड्यूल सेटअप कर रहे हैं, ऑटो कॉम्पोनेंट सेटअप हो रहे हैं, मेडिकल डिवाइसेस सेटअप हो रहे हैं, इनके लिए PLI आई हुई है. इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PLI आई हुई है. जो आप ग्रोथ रेट्स देखते हैं डिक्सॉन या केन्स के सबके,
रिफाइनरी में 45% ऑफ एक्सपेंशन जो प्रोजेक्ट्स है एशिया के अंदर उन्हें 2023 टू 27 के बीच में। केमिकल्स के अंदर काफी बड़ा केपेक्स आ रहा है, ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ के केपेक्स होने केमिकल, मशीनरी एंड मेटल्स में। एंड डिमांड फॉर ऑप्टिक फाइबर केबल भी अभी बढ़ते जा रही है, क्योंकि इंडियन टेलीकोस ऑलमोस्ट 16 to 20,000 करोड़ का केपेक्स करें नेक्स्ट 2 to 3 years में। इफ these capexes come, तो it is very obvious that the capital good players start doing better। तो यहाँ पे हेवी मशीनरी या वन टाइप ऑफ कैप गुड्स, चाहे वो इसजेक का एग्जांपल हो, अगर वो हेवी मशीनरी प्लेयर है, राइट, सो दोस टाइप ऑफ कंपनीज विल हैव बर्जनिंग ऑर्डर बुक, राइट। देन प्रिसीजन इंजीनियर्ड प्लेयर्स या गियर्स, जैसे एलिकॉन का एग्जांपल या त्रिवेणी इंजीनियरिंग का एग्जांपल, या दोस टाइप ऑफ कंपनीज विल स्टार्ट सीइंग अ बर्जनिंग ऑर्डर बुक। कंज्यूमेबल्स के अंदर जो ऐसी कंपनीज हैं जो जैसे रिफ्रैक्टरीज है, अगर स्टील प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टरी का प्रोडक्शन कंजम्पशन बढ़ेगा, बिकॉज रिफ्रैक्टरीज आर 2 to 4% ऑफ स्टील कंजम्पशन, तो दैट विल डू वेल। एक और मैं आपको स्टील में एग्जांपल दिखा दूं, एक कंपनी है जो बड़े सालों से ग्रो नहीं कर रही थी, बट अब एकदम ग्रो करने लगी। तो आई थिंक एक एग्जांपल है फॉसेको करके एक कंपनी है, इट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप जो वेसुवियस ओन करता है। सो दे आर आल्सो नाउ स्टार्टेड ग्रोइंग एंड दे आर आल्सो नाउ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू द इंडियन बिजनेस। आई थिंक अगर आप ग्रोथ रेट्स देखेंगे तो इट हैज स्टार्टेड इन्फ्लेक्टिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स। अगर आप देखेंगे 2012 से 2020 तक नो ग्रोथ, पर लास्ट 3 years ऑलमोस्ट 250 करोड़ से 500 करोड़ का रेवेन्यू, राइट, एंड प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन फ्रॉम 15 करोड़ टू 75 करोड़। हियर ऑल्सो आई थिंक अगर आप वेसुवियस का इंटरनेशनल कॉन कॉल पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ग्रुप प्लान्स का आइडिया लगेगा, एमएनसी बिजनेस, राइट। So that is the type of growth rates some of these consumable cores or like cap good companies are seeing. Like one more example देखते हैं pipes and tubes के अंदर। तो pipes and tubes में भी there are multiple businesses, चाहे वो APL Apollo हो, Good Luck Industries हो, Pennar हो, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस टाइम पे केपेक्स कर रही है, राइट, एंड दे आर ऑल्सो बेनिफिटिंग आउट ऑफ द एंड यूजर इंडस्ट्री केपेक्स, जो इंफ्रा या इन हर जगह केपेक्स हो रहा है। फिर क्रेन्स के अंदर देखते हैं जो कैप गुड्स के बेनिफिशरीज हो सकते हैं, जैसे एक एस करके एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, तो दोस टाइप ऑफ कंपनीज माइट बी बेनिफिशरीज। बट पूरा कैप गुड का इस टाइम पे थीम ही ऐसा चल रहा है, राइट, कि कंज्यूमेबल्स, पाइप एंड ट्यूब, तो सारी कंपनीज इस टाइम पे अच्छा कर रही हैं। देन कॉन्ट्रा प्ले में आता है। कॉन्ट्रा प्ले में क्या है कि बैंकिंग आता है कॉन्ट्रा प्ले में, बट बैंकिंग H2 FY25 से समथिंग दैट माइट स्टार्ट डूइंग वेल, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ, तो ये आप देखते हैं डीएसपी का एक NFO आ रहा है, तो उनका डेटा ये, तो बैंकिंग सेक्टर का ऑल टाइम लो NNPA रेशियो है, ऑल टाइम लो, एंड हाई प्रोविजन कवरेज रेशियो है। इट मींस बेटर एबिलिटी टू अब्सॉर्ब पोटेंशियल लॉसेस। निफ्टी प्राइवेट बैंक 10 ईयर अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं तो उसके 60% पे अभी चल रही है। सो ऑलमोस्ट 60% स्टॉक्स आर बिलो 10 ईयर प्राइस टू बुक रेशियो। हायर क्रेडिट डिमांड भी, अभी डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आ रही, तो दैट इज वन ऑफ द इश्यूज, इसलिए सस्ता मिल रहा है। एंड जो स्लिपेजेस है कि कितने लोन खराब हो रहे हैं आर डिक्लाइनिंग, इंडिकेटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ एसेट क्वालिटी। तो अगर यहाँ पे एसेट क्वालिटी कंटिन्यू करती है इन अ बिजनेस लाइक बैंकिंग, तो व्हाट हैपेंस जस्ट ओवर हियर, जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोटक बैंक का एग्जांपल देता हूँ। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक, अगेन एक पेसिमिज्म बना हुआ है बैंक के आसपास कि 6-7 साल से स्टॉक नहीं चला, बट ऐसे एक सिमिलर पीरियड आया था, अगर आप 2008 से लेके 344 पे तक, अगर आप 2014 तक की पीक देखते हैं, तो सिमिलरली कोटक बैंक का स्टॉक कहीं नहीं गया था, बट फ्रॉम देयर ऑल ऑफ अ सडन इट वेंट अप बाय 4 to 5 times। yes, it might take a lot of time, but these banks are very high quality franchisees, right। मतलब ये बिजनेस रातों रात बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, और बैंकिंग सेक्टर में क्या मोट है, लाइसेंस का, आप और मैं बैंक नहीं खोल सकते आज, एंड दीज बैंक्स आर वेरी बिग इन साइज। बट yes, this theme might test patience because it's a contra play, right, because good valuations and such type of growth rates don't come together, but it's one of the contra plays। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर्स जो आपको होराइजन में जरूर रखना चाहिए फॉर 1-2-3 years के, उससे अगर आप देख रहे हैं कि आपको सोचते जरूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ बिजनेसेस फ्रॉम H2 FY25 से काफी अच्छा करने लग जाएंगे, क्योंकि पिछले साल निम्स काफी हाई थी, तो निम्स अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जो 1-2 क्वार्टर बाद एवरीथिंग विल बी आउट ऑफ द बेस ऑफ दीज कंपनीज। बेस का मतलब क्या कि Q1 FY24 में निम हाई थी, तो Q1 FY25 में लो होगी, तो बट ऑब्वियस है कि पैट ग्रोथ नहीं आएगी। Q2 FY24 में निम्स हाई थी, Q2 FY25 में शायद से इतनी हाई नहीं होगी, तो ग्रोथ नहीं आएगी। बट Q3 Q4 से नॉर्मलाइज होगी थी, तो Q3 Q4 जो जब तक हम H2 तक पहुंचेंगे FY25 के, तो इट विल स्टार्ट लुकिंग वेरी नॉर्मलाइज्ड बाय वाई। So that is why it is one of the themes worth tracking independently, because asset quality is still doing well। देखिए बैंकिंग में एक एसेट क्वालिटी साइकिल होती है जो खराब होती है जब DHFL जैसा इशू या येस बैंक जैसा इशू होता है, या फिर एक होती है आपकी लाइबिलिटी साइड साइकिल। तो भी लाइबिलिटी साइड साइकिल हो रही है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो एवरीवन इज स्टार्टेड इशूइंग टर्म डिपॉजिट, अब टर्म डिपॉजिट से पैसा रेज कर रहे हैं, तो कासा में भी कासा रेशियो इन सबका वापस नहीं आने वाला,
But yes, banks are also a part of financialization theme only, because अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बाइंग सेलिंग करते हैं, स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग करते हैं, एट द एंड पैसा तो वापस बैंक में ही आता है, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द थीम्स दैट इज देयर, बट यस अ बीटन आउट थीम. कॉन्ट्रा प्ले में एक और अगर बिजनेस देखते हैं तो कैश मैनेजमेंट की पूरी थीम ही कॉन्ट्रा प्ले है. चाहे वो रेडियंट हो, चाहे वो सीएमएस इन्फो हो. मार्केट साइज इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 2.6 टाइम्स बिटवीन 21 to 27. जो एडिशनल सर्विसेज हैं जैसे एटीएम एज अ सर्विस, बैंक ऑटोमेशन, कैश लॉजिस्टिक्स, बीएफएसआई, ऑल दीज आर ग्रोइंग एट अ केगर ऑफ डबल डिजिट. मतलब इंडस्ट्री डबल डिजिट केगर पे ग्रो कर रही है 15 to 25% पे. This is one of the contra plays that exist because not many people talk about it, right? Because आज 18, 17, 20, like 15, 16 की पी पे पड़े हैं. So that is also one of the themes. जैसे this is one of the companies, जैसे एक simple example है CMS का. They've been growing their PAT at a 20-22% CAGR for almost last 12 quarters. Just a small example. You study them independently. Again, मेरा कोई आपको buy sell देने का कोई purpose नहीं है. I don't own the particular stock, but आपके साथ theme discuss कर रहा हूँ मैं कि how you should look at themes कि the themes which are beaten out, right? So again, it comes into the logistics play. Ports business will also sort of do well because ports में बहुत capex है. तो पोर्ट्स और पावर ग्रिड की हम इकट्ठे बात करेंगे. तो पोर्ट्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो इंडिया में जैसे पोर्ट्स के अंदर एक कंपनी है गुजरात पीपा पोर्ट, अगर आप चेक करते हैं, राइट? सो अगेन अगर इंडिया में ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, तो पोर्ट्स आर लाइक टोल रोड बिजनेसेस कि जब भी पोर्ट के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो पोर्ट्स विल मेक मनी, राइट? यहाँ पे वैसे एक अगेन मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा, बट अडानी पोर्ट्स इज वन ऑफ द बिजनेसेस व्हिच हैज अ वेरी ह्यूमंगस मोट बिल्ट. तो दैट इज वन ऑफ द बिजनेसेस दैट इज देयर, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नहीं पता यहाँ पे. बट अगेन दीज आर बिजनेसेस व्हिच हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मोट्स अबाउट देम. टर्मिनल्स भी यहाँ पे आते हैं, जैसे एजीज आता है, बट एजीज का देयर वाज अ वेरी फास्ट रन अप व्हिच हैपेंड रिसेंटली, राइट? सिमिलरली पेट्रोनेट भी आता है. सो ऑल दीज कंपनीज आर डूइंग केपेक्स राइट नाउ. जैसे पेट्रोनेट का भी एग्जांपल लेंगे तो एलएनजी टर्मिनल कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं. सो दीज आर कंपनीज आल्सो व्हिच आर इनटू केपेक्स मोड, राइट? बिकॉज अगर इंडिया में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रेड बढ़ना है तो ये सारी कंपनीज तो मतलब दे माइट डू वेल, राइट? कैश लॉजिस्टिक्स, हमने लॉजिस्टिक्स में एक और डिस्कशन कर लिया. देन अगर हम पावर सेक्टर थीम देखते हैं तो अभी पावर सेक्टर थीम में ट्रांसमिशन कंपनीज विल डू पर्टिकुलरली वेल. रीजन बीइंग बिकॉज जो रिन्यूएबल एनर्जी है, आज इंडिया में अगर 50 गीगावाट के सोलर के टेंडर आ रहे हैं तो लास्ट ईयर तक एग्जीक्यूशन 15 to 17 गीगावाट से ज्यादा नहीं कर पा रही थी सोलर ईपीसीज, बिकॉज इंडिया में अभी इवैक्यूएशन कैपेसिटी नहीं है. तो क्योंकि इंडिया में अभी बैटरी एनर्जी स्टोरेज नहीं आया तो इस वजह से ट्रांसमिशन में केपेक्स बढ़ रहा है, राइट? तो ट्रांसमिशन के लिए अगर आप देखते हैं पावर ग्रिड इज डूइंग अ लॉट ऑफ केपेक्स, तो ट्रांसमिशन का कैपेक्स बढ़ रहा है. This is why cable wire companies, transmission tower companies, your conductor companies, transformer oil companies, transformer companies, they are doing well because next 5 years के लिए ट्रांसफॉर्मर में लाइक ट्रांसमिशन पे बहुत केपेक्स है. और इंडिया में जो ट्रांसमिशन लॉसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सो दैट विल आल्सो स्टार्ट रिड्यूसिंग. तो स्मार्ट मीटर कंपनीज भी अच्छा करेंगी बिकॉज स्मार्ट मीटर इंप्लीमेंटेशन भी हम हर महीने देख रहे हैं, स्टार्टेड पिकिंग अप, राइट? एंड ऑल दीज ट्रांसमिशन कंपनीज वैल्यू चेन आर आल्सो डूइंग वेल एंड गवर्नमेंट might come up with a PLI scheme जो काफी हर जगह डिस्कशन चल रहा है अभी. दिस इज व्हाई दिस थीम इज डूइंग वेल. चाहे आपके पास केबल वायर हो, चाहे किसी के पास ट्रांसफॉर्मर हो, मे बी 1 or 2 stocks in this theme are more than enough because all those stocks are set to benefit from this theme. So beneficiaries of T&D capex, power grid, obvious beneficiary, monopoly business, power grid, right? Cable and wire companies, T&D EPC कोर्स, but बहुत महंगी वैल्यूएशन हो गई है. Then transformer companies, but T&D EPC कोर्स में भी ना काफी यूनिक अप्रोचेस के थ्रू आप ढूंढ सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ अशोका बिल्डकॉन का. इट इज वन ऑफ द कंपनीज व्हिच इज इनटू रोड ईपीसी and 42% of their order book comes from this transmission and distribution like power segment से, right? So it is also one of the businesses that exists, right? But मेरे को बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बिजनेस पसंद नहीं है ईपीसी में, इस वजह से मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ता इसको. बट आप लोगों को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं. बट अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड हिडन वैल्यू एंड नॉट पे अप फॉर ग्रोथ, राइट? So this is one of the businesses that fits that theme, right? Then transformer companies हैं. So these are beneficiaries of transmission and distribution capex, and there are a lot of such businesses which are there जो T&D से benefit करेंगे. Then going forward, like तो फाइनली हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की कि रियल एस्टेट सेक्टर में अभी क्या हो रहा है. दिस इज द लास्ट सेक्टर दैट विल डिस्कस व्हिच इज डूइंग वेल राइट नाउ. इज दैट रियल एस्टेट की बात करते हैं तो दिस इज टेकन फ्रॉम मिस्टर हिरेन वेद. तो उनका एल्केमी में उन्होंने बताया था कि हिरेन लाइक कि रियल एस्टेट मार्केट कैप इंडिया के अंदर सिर्फ 2% है ओवरऑल मार्केट कैप का.
ऐसे वेयरएज वियतनाम में 11.5 है, मेक्सिको में 6 है, यूएस में 2.47 है। और इंडिया की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो नेक्स्ट 4 इयर्स में 10% के आसपास ग्रो करेगी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी का इतना ग्रोथ होना है इंडिया के अंदर। अगर इंडिया में गलती से इंटरेस्ट रेट कट आ गया, शैलो इंटरेस्ट रेट कट आ गया, तो और भी फास्टर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज अभी होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इंडिया में ऑलमोस्ट जीरो चल रही है डिफ्लेटर के अंदर। तो हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ काफी कम इस वजह से चल रही है, बट देयर इज अ पोटेंशियल दैट इट माइट इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड। तो रियल एस्टेट स्टार्ट्स डूइंग वेल इन सिटीज वेयर देयर इज जॉब्स बीइंग क्रिएटेड। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन कौन कौन से शहरों में हो रही है इंडिया में? ऑब्वियस आंसर इज बैंगलोर में बहुत हो रही है जॉब क्रिएशन, राइट? कि बैंगलोर में आईटी की वजह से, स्टार्टअप्स की वजह से काफी जॉब क्रिएशन है, राइट? टीयर 1 सिटीज के अंदर जॉब क्रिएशन हो रही है। तो रियल एस्टेट पीक पे 6.4% ऑफ टोटल मार्केट कैप बन गया था बिटवीन 2002 टू 2007, जो आज ऑलमोस्ट सिर्फ 2% के आसपास है, एंड इट इज रिमेनिंग टू बी सीन कि हाउ बिग इट कैन बिकम। सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो FY18 टू FY23 के बीच में इंडेक्स पर स्क्वायर फीट क्या केगर हुआ है? 6% के आसपास का, जो ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा प्राइस केगर हो जाए तो कंजम्पशन रुक जाती है। आई थिंक इस बारी प्राइस केगर की साइकिल नहीं है, इस बारी कंजम्पशन की साइकिल है कि 4-5% प्राइस बढ़ते रहेगा और लोग ज्यादा खरीदते रहेंगे, क्योंकि एक्चुअली में पीपल आर अपग्रेडिंग टू हाउसेज, राइट? तो हो क्या रहा है अगर आप चेक करेंगे तो वाई आर बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर्स डूइंग वेल? बिकॉज पर स्क्वायर फीट जो प्राइस है बैंगलोर के अंदर रियल एस्टेट का, वो भी 8,000 रुपए के आसपास है, राइट? इट स्टार्टेड गोइंग अप, राइट? वेर एज दिल्ली के अंदर ऑलरेडी 12,530 के आसपास है, 12,530। मुंबई महाराष्ट्र रीजन में 12,000 के आसपास पर स्क्वायर फीट प्राइस है। ऑल इंडिया प्राइसेस 7,563 है। तो हैदराबाद में भी प्राइसेस हैव गॉन अप, बट व्हाई आर बैंगलोर बेस्ड प्लेयर्स डूइंग वेल? बिकॉज दे हैड अ 15-year डाउन साइकिल. So now these companies also have realization growth का benefit. These companies have volume growth का benefit. So there are 3 market leaders from Bangalore based real estate. एक तो Brigade है, एक Prestige है और एक Sobha है. And again not a buy sell recommendation, but मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकल मार्केट एनालिसिस करना रियल एस्टेट में कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड एक और बड़ा वेरिएंट परसेप्शन है सेक्टर में, जितना बड़ा प्लेयर उतना ज्यादा फायदा। पता है क्यों? बिकॉज बैलेंस शीट की कैपेसिटी, प्रोजेक्ट्स को टाइम पे डिलीवर करने की कैपेसिटी, ब्रांडिंग की कैपेसिटी लार्ज प्लेयर्स के पास है, राइट? तो मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे लार्जर प्लेयर्स का, इट हैज गॉन टू ऑलमोस्ट 25-27%. दिस इज द ब्यूटी ऑफ लार्जर बीइंग अ लार्ज रियल एस्टेट कंपनी इन दिस सेक्टर. तो यहाँ पे चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज ने बहुत अग्रेसिव ग्रोथ गाइडेंस दिया नेक्स्ट ईयर, आई थिंक दे माइट बिकम द लार्जेस्ट प्री सेल्स बेसिस पे रियल एस्टेट कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. बट दिस इज अ सेक्टर वेयर इन्वेंट्रीज आर स्टिल बीइंग लिक्विडेटेड. अगर आप चेक करते हैं तो इन्वेंट्री लिक्विडेशन हैज गैदर्ड पेस डिस्पाइट लॉन्च एक्टिविटी ओवर द लास्ट 4-5 years. अगर आप चेक करते हैं, राइट? तो इन्वेंट्री लिक्विडेशन बड़ी तेजी से हो रही है इस टाइम पे. सिमिलरली, राइट? सो बैंगलोर, इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र का हमने एग्जाम्पल लिया, बट अगेन आप इन्वेंट्री लिक्विडेशन देखते हैं तो इन्वेंट्रीज हैव फॉलन इन एनसीआर. इन्वेंट्रीज हैव मुंबई महाराष्ट्र रीजन में इन्वेंट्री वापस ऊपर जाने लग गई है, तो मुंबई महाराष्ट्र में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है. बट बैंगलोर में तो अभी भी इन्वेंट्री बहुत तेजी से गिर रही है, राइट? मुंबई महाराष्ट्र में थोड़ी इन्वेंट्री ज्यादा है. एनसीआर एंड बैंगलोर बेस्ड आर दोज टू लोकल मार्केट्स वेयर इफ यू फाइंड अ रियल एस्टेट बिजनेस, it might do well for 2-3-4 years because these are again long dated cycles. Similarly, if you find hotel businesses in top 8 cities of India, they might do well because वहां पे supply इस time पे crunch हो रखी है. तो it is a very local market analysis that you have to do, right? So hopefully आपको इससे काफी understanding मिल रहेगी because we have discussed a lot of names, we have talked about a lot of themes. If you've loved the business analysis till now, just smash the like button and make sure that you drop a hell yes in the comments, because that is where like this is how you also sort of think about stuff, right? So great. So right, let's meet. अभी हम लोग एक वेडनेसडे को सेशन कर रहे हैं, दैट इज ऑन सेक्टोरल रोटेशन. तो वेडनेसडे को हमारा सेशन है सेक्टोरल रोटेशन पे. लेट्स डिस्कस दैट, and hopefully you enjoyed this session. If you did, do smash the like button. I'll see you on Wednesday as well, and next Sunday ko we are doing an offline meet in Delhi, इंडियन हैबिटेट सेंटर में. आई वुड लव टू मीट यू इन पर्सन इफ पॉसिबल फॉर यू टू कम. तो हम लोग नेक्स्ट संडे भी आपको मिलते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस फोक्स. होपफुली यू गॉट एन इनसाइट कि कौन कौन से सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, एंड लोकल मार्केट एनालिसिस, एंड कैसे आप सप्लाई डिमांड को कैप्चर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. हैव अ वंडरफुल संडे अहेड. थैंक यू सो मच फोक्स. कोई क्वेश्चंस है तो बता दीजिए बिफोर आई एंड द सेशन. थैंक यू सो मच फोक्स.
Do smash the like button if you enjoyed it. Great. Great. Smarter hacks, I think that business will do well, but you need 2-3 years for that one to do well. SOIC 4 अभी तो again I'll just introduce you to the SOIC membership. So SOIC.learn.in is our SOIC membership page, and अभी I think SOIC 4 coupon हम लोगों ने अभी recently like बंद करा है, but I can open it for next, we can open it for next 24 hours if anyone wants to register for the SOIC membership, right? So because this month is SOIC's like 4th anniversary, so we'll open the SOIC 4 coupon for the next 24 hours. You can use SOIC bonus 10 as well if you want to register for the SOIC membership. In SOIC membership, we teach you how to find these themes. Financial literacy के आज हमने 3 घंटे का एक webinar करा है, how to find mutual funds, right? We teach you how to do fundamental analysis, how to value companies, how to sell stocks using like indicators for long term. We also teach you how to screen and filter epic stocks, and we also we also have a crash course where all these things are clubbed into one. That is a SOIC crash course, right? So you can use the coupon code SOIC bonus 10. SOIC 4 will open for next 24 hours, right? So we'll just post it on community because we have received a lot of emails, right? Control print, I think growth बड़ी slow आ रही है अभी. You can use the coupon code as posted. Control print में growth बहुत slow आ रही है अभी. I don't know why they are not able to grow. Maybe that industry is slow growing in it. Existing student के लिए रिन्यूअल लिंक सुदीप आई थिंक आपकी ईमेल पे आ गई होगी, आप चेक कर सकते हैं. स्टॉक स्कैन्स का वीडियो आकाश पोस्ट 26 में बनाएंगे यार, बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स टू जॉइन. सी SOIC रिसर्च, आई थिंक जो SOIC स्टूडेंट्स हैं कोर्स करने के बाद SOIC रिसर्च में आए तो बेटर है, बिकॉज द थिंग इज कि वी वांट पीपल हु आर वेरी लाइक माइंडेड. मतलब हम लोग शॉर्ट टर्म वाले लोगों को चाहेंगे कि नए आए हमारे पास, right? Thank you so much for attending, folks. Have a wonderful weekend ahead. And if you loved it, just smash the like button as well. Ramit, I think उसके अंदर इतनी रिटेल ट्रेडिंग नहीं होती, इस वजह से उसमें FNO का रिस्क कम है. Whereas something like BSE or something, उसमें FNO की रेगुलेशन का रिस्क बहुत है. Right. Thank you so much, folks. Have a wonderful Sunday ahead, and make sure that you smash the like button. I'll see you next week as well. Thank you, everyone. Jai Hind. Loved meeting you today. And thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. And bye bye. स्नेह थोड़ा सा तो समय दीजिए. मतलब you need to give us, like, you need to give us time to sort of assess, because see, if we do some things in a hurry, then things can go wrong, right? So इस वजह से थोड़ा सा समय लीजिए, right? Thank you so much, folks. Have a great Sunday. Thank you. For us, after the Q4 results are over, right? After the Q4 results are over, right? Great. Thank you so much, folks. Have a great Sunday. Thank you, everyone. Bye.